जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्यों में आप सभी लगे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम विशेष अपडेट की बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के बारे में। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग मंडल भोपाल की तरफ से 14,501 पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांगा गया है। बहुत ही बड़ी भर्ती प्रक्रिया है दोस्तों। तो इसके पूरे प्रकरण को हम बारीकी से समझते हुए चलेंगे और देखेंगे कि किन किन पदों के संदर्भ में ये भर्तियां मांगी गई हैं और उनकी अर्हता क्या है। इसके साथ ही साथ किस किस डिग्री को धारी लोग इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिक की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2023 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है, जिसके लिए आवेदन किया जाएगा। याद रखिएगा वैकेंसी कितने हैं। टोटल वैकेंसी है बच्चा 14,501। पहली बार इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया कराने जा रहा है आपका कर्मचारी चयन आयोग मध्य प्रदेश का। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास इस पद के लिए आवेदन करने के लिए। आवेदन शुरू होगा आपका 26 जून 2023। यहाँ पर देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि 26 जून 2023 और संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 26/6/2023 से ही मांगी गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2023 है, यानी 10 जुलाई 2023 तक के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इसमें संशोधन की आखिरी तिथि जो है वो 15 जुलाई 2023 है। ठीक है, परीक्षा का दिनांक भी दिया जा चुका है कि किस दिन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ये एग्ज़ाम कराएगा। तो 12 अगस्त 2023 से इसके लिए एग्ज़ाम प्रारंभ कर दिए जाएंगे दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या है इस प्रक्रिया में। यहाँ पर देखिए, ईएसबी परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, यानी कि 2 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें प्रति प्रश्न पत्र 500 रुपये जमा करने होंगे। इसमें केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र आवेदन किया जा सकता है। यानी कि अन्य राज्यों के जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो उत्तर प्रदेश से जाकर मध्य प्रदेश में आरक्षक बनना चाहते हैं या फिर रेडियो ऑपरेटर बनना चाहते हैं, उनके लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र जमा करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन जो होगा वो कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु तो एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपया देना होगा। यानी कि जो हम अपने यहाँ फॉर्म भरने के लिए पेमेंट करते हैं उसमें 60 रुपये अतिरिक्त उनको देना होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म को सिर्फ 20 रुपये में भर सकते हैं। ठीक है, मतलब अतिरिक्त शुल्क 20 रुपया देना है, 500 रुपया अन्य विद्यार्थियों के लिए, 250 रुपये सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रम F12/5/2023 एक भोपाल दिनांक 20 अप्रैल 2023 के अनुसार मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में दिनांक 19 अप्रैल 2024 तक भरवाए जाने वाले आवेदन पत्रों में आवेदकों को केवल प्रथम परीक्षा के आवेदन भरने के समय एक बार निर्धारित परीक्षा शुल्क देय होगा। उनके बाद उक्त अवधि तक कर्मचारी चयन मंडल की किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय आवेदक को परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, यानी कि आवेदन सिर्फ एक बार करना होगा। ठीक है, आवेदन भरते समय एमपी ऑनलाइन पर निर्धारित पोर्टल शुल्क यथावत देना ही होगा। चलिए, परीक्षा का नाम है आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023। परीक्षा का दिनांक व दिन है 12 अगस्त 2023। परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली 7:30 से 8:30 और दूसरी पाली 12:30 से 1:30 बजे तक कंडक्ट कराई जाएगी। ये रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है, और उसके बाद बात की जाए कि कब से कब तक चलेगा, तो 2 घंटा प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आपको समय मिलेगा। प्रातः 9:30 बजे से 11:30 बजे तक 2 घंटे का पेपर चलेगा आपका आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का। और सेकंड शिफ्ट में आपको 2:30 से 4:30 तक पेपर देना होगा। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, यानी कि आधार कार्ड को इनरोल करना जरूरी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ बात की जाए अन्य बातों की, तो यहाँ पर देखिए कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। इसमें देखिए नियमावलियों के बारे में बात की गई है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इसमें बताया गया है कि किस किस प्रारूप में आपको अपनी जानकारी उपलब्ध करानी है। जैसे पुलिस मुख्यालय आरक्षण तालिका 4 से 30 में बताया गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली 31 से 46 में है। पाठ्यक्रम 347 में है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि पत्रक 48वें पृष्ठ पर है।
यात्रा देयक प्राप्ति के लिए स्वयं के बैंक खाते का विवरण पत्रक जो बताया गया है वो 49वें प्रश्न सीरीज में है। अन्य प्रमाण पत्र 50 से 54 के बाद पर बताए गए हैं। ये पेजों की संख्या है। यहाँ पर देख लीजिए, जो ग्रुप का है जिसमें आरक्षक जनरल ड्यूटी गैर तकनीकी पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, इसमें आरक्षक सामान्य ड्यूटी यानी विशेष शस्त्र बल और आरक्षक विशेष शस्त्र बल को छोड़कर दोनों के लिए आवेदन मांगा गया है, जिसमें बहुत ही भारी मात्रा में आप देख रहे हैं कि वैकेंसियों की सारणी दी गई है, जिसमें कांस्टेबल जीडी जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस टोटल दिया गया है। ओपन की बात की जाए, कांस्टेबल जीडी में 3851 पद हैं। एक्स सर्विसमैन का 10% आरक्षण देखा जाए तो कुल 709 पद हैं। उसके बाद होमगार्ड्स के लिए 15% आरक्षण के प्रावधानों के तहत 1063 पद हैं। ये कांस्टेबल जीडी की बात की जा रही है। फीमेल के 33% आरक्षण के प्रावधानों के साथ 1467 पद कुल हैं। इस प्रकार कांस्टेबल जीडी में कुल 7090 पद खाली हैं। आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष शस्त्र बल केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है, देख लीजिए इसको। कांस्टेबल विशेष शस्त्र बल जो ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी का जो कुल पद है वो 1984 है। एक्स सर्विसमैन 265 पद, होम गार्ड्स के 397 पद और फीमेल का एक भी पद इसमें नहीं है क्योंकि ये केवल पुरुषों के लिए है। विशेष शस्त्र बल को छोड़कर अगर देखा जाए तो जनरल ड्यूटी में जनरल कैटेगरी की 1866 पदें हैं। एक्स सर्विसमैन के पदों की कुल संख्या जो दी गई है आपको नियमावली के अनुसार बताई गई है, 444 पद हैं। होम गार्ड्स के 667 पद हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के 1467 पद, कुल 4444 पद हैं। ठीक है, इसी के साथ ही साथ आरक्षक सामान्य ड्यूटी जो रेडियो ऑपरेटर यानी कि गैर तकनीकी पद है उसके लिए देख लीजिए। रेडियो ऑपरेटर के लिए ओपन में यानी जनरल कैटेगरी का 182 पद, एक्स सर्विसमैन के 32 पद और फीमेल के 107 पद, कुल मिलाकर रेडियो ऑपरेटर के 321 पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। परिभाषाओं से संबंधित आप सभी को पता है कि जो प्रक्रिया है मध्य प्रदेश सरकार की वह अपने हिसाब से ही समायोजित की जाएगी, बशर्ते यहाँ पर ओपन के लिए फॉर्म मांगा गया है, यानी किसी भी राज्य के उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आरक्षक के सभी संवर्ग का जो वेतमान है वो 19,500 लेके 62,000 तक का वेतमान है, तो बहुत ही अच्छी सैलरी स्केल है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए जिन जिन जिलों में आप सेंटर दे सकते हैं उनका विवरण दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर आपके सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को विस्तार से आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जीएस एक्सपर्ट हब पर। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा शैक्षिक अर्हता जो होनी चाहिए वो भी आपको पता होनी चाहिए कि न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या है। अगर आप आरक्षक जीडी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको इंटर के अंतर्गत 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षिक अर्हता 8वीं कक्षा पास है या उसके समकक्ष। रेडियो ऑपरेटर के लिए जो आवेदन मांगा गया है उसके लिए आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा पद है रेडियो ऑपरेटर का। आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए जो आपकी अर्हता है, मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 10+2 प्रणाली यानी 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और कंप्यूटर जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं होगा, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पास कर लिया हो, यानी कि डिप्लोमा भी हो। इसके साथ ही साथ इन पदों के लिए प्रथम चरण में ही अलग से तकनीक परीक्षा ली जाएगी जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी, यानी कि इनकी 2 परीक्षाएं होंगी, एक तकनीकी और दूसरा जो सामान्य परीक्षा होता है। इसके साथ ही साथ इसमें अनुसूचित जनजाति, अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए समान अर्हता है, 8वीं पास हो और एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो। ठीक है, शैक्षिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी, किंतु अपवादित मामले में समिति नियुक्त प्राधिकारी की सिफारिश पर ऐसे किसी अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खंड में विहित अर्हताओं के अलावा कोई अर्हता नहीं है, यानी कि वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को विस्तारित करेंगे। आयु सीमा की बात की जाए तो 10 जुलाई 2023 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए, अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु श्रेणी की बात की जाए तो आपको पता है पुरुष की अधिकतम आयु 36 वर्ष कोविड के कारण। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनकी अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों की अधिकतम उम्र 36 वर्ष होनी चाहिए। अन्य प्रदेश के अधिवासी सभी अभ्यर्थियों की मैक्सिमम उम्र 36 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 41 वर्ष तक अधिकतम श्रेणी दी गई है। सभी श्रेणी के अभ्यर्थियां जो महिला हैं
वो 41 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। पुरुष सभी श्रेणी के शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थी 41 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। पुरुष अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर जातीय विवाह के मामले में 41 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। महिला अंतर जातीय विवाह श्रेणी में 46 वर्ष तक आवेदन मान्य है। पुरुष अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता को 41 वर्ष तक आवेदन का मौका दिया गया है। महिला समस्त श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता को 46 वर्ष तक का आवेदन का समय दिया गया है और पुरुष आरक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेताओं को 46 वर्ष तक का समय दिया गया है कि वो आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी विज्ञप्ति है, बहुत ही बड़ा एक प्रकार से कह सकते हैं भर्ती प्रक्रिया है। यहाँ पर देख लीजिए, आपके लिए थोड़ी सी नियमावली बताई गई है कि शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए 19 सशस्त्र बल अधिनियम 1973 के नियम 21 एवं 22 के अनुसार आरक्षक पद यानी जनरल ड्यूटी के पदों के लिए अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इनका सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का वेरिएशन यानी 84 सेंटीमीटर तक फुलाव होना चाहिए। गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊं के मामले में पुरुष की जो ऊंचाई होनी चाहिए वह 157 सेंटीमीटर और सीने की माप एज इट इज 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर। इन केस ऑफ मराठा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष 165 सेंटीमीटर और इनका सीने का फुलाव वही रहेगा 79 से 84 सेंटीमीटर। विशेष शस्त्र बल को छोड़कर संवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षक विशेष शस्त्र बल छोड़कर अन्य सभी संवर्ग जैसे अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर। महिलाओं की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है, लेकिन इनके सीने की कोई माप नहीं दी जाती है और आप जानते हैं अमूमन भर्तियों में ये माप नहीं मांगी जाती है। आरक्षक विशेष शस्त्र बल छोड़कर अन्य सभी संवर्ग अनुसूचित जनजाति के पुरुष 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए और इनके सीने का फुलाव 76 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है और मापदंड उसी हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दृष्टि वाला जो मामला दिया गया है, दृष्टि अभ्यर्थियों को कोई नेत्र रोग विकार नहीं होना चाहिए और बिना चश्मे की दृष्टि तीव्रता 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए और दूसरी आँख की तीव्रता बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग कलर विज़न के लिए कॉल करते हैं, पूछते रहते हैं, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थियों के अंदर कोई भी नेत्र रोग विकार नहीं होना चाहिए। 6/9 और 6/12 ये दोनों याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ नॉक नी और फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, उन लोगों को भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी का शरीर किसी भी प्रकार से अपंग नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया पूरा का पूरा विवरण। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो आरक्षण का प्रावधान दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है, हॉरिजॉन्टल और उसके बाद आप कह सकते हैं 36 श्रेणी का जो प्रावधान है वर्टिकल का, वो सब कंप्लीट रूप से इस पुस्तिका में दिया गया है। तो ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। उम्मीद है ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे साथ जुड़ें ताकि ऐसे अपडेट हम रेगुलर आपको उपलब्ध कराते रहें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।